मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों को शरीर से, मन से, बुद्धि से उनको मुक्त करके जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनकी धारणाएं हैं, उन धारणाओं से उनको दूर कर करके और उनके अंदर उस आध्यात्मिक आत्म स्वरूप तत्व का जागरण किया जाए और उनको रियलिटीज़ के बारे में वाकिफ कराया जाए, जिससे कि वो वास्तविकता के बारे में जब जानेंगे तो किसी भी प्रकार की उनके अंदर भ्रांतियां नहीं बचेंगी। वो उससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उनका स्पिरिचुअल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा और वो जहाँ भी काम करने, जहाँ भी उनको वर्क प्लेस मिलेगा, जिस भी कार्य क्षेत्र में वो जाएंगे, उस कार्य क्षेत्र में एक यूनिक पर्सनैलिटी बन के उभरेंगे। निश्चित रूप से ऐसा मेरा विश्वास है। उनको बहुत हृदय से स्वीकार करेंगे। जब बच्चों के माता पिताओं का डाउट्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम बच्चों को साथ लेंगे और वो बिल्कुल भी संशय रहित होकर के वो बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक, जिसको हम कहते हैं श्रद्धावानम ज्ञानम लभते, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो नॉलेज डोमेन में आएंगे और नॉलेज डोमेन में आकर के नॉलेज के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति के सूत्रधार बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र और आज हमारे साथ में मौजूद हैं आचार्य अनिल देव जी, जो कि ऋषि पुत्र फाउंडेशन के प्रवर्तक हैं और यहाँ पर नए परिवेश में जो काफ़ी अच्छा आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है। तमाम जानकारियाँ मैं इस वीडियो के तहत आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। तो आइएगा, इस स्पेशल रिपोर्ट के अंदर हम आपको उस चेहरे से हम आपको रूबरू कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। ऋषिपुत्र फाउंडेशन के माध्यम से हम समाज में एक आध्यात्मिक क्रांति के पक्षधर हैं और वो स्नेह व प्रेम नई पीढ़ी के बच्चों को मिले और उनके अंदर वो आध्यात्मिकता के बीज हम बो सकें, जिससे समय पाकर वो अंकुरित होकर के और वटवृक्ष का रूप ले सकें। तो ऐसे बच्चों के लिए अभी हम पंचतंत्र की कहानियों से सवार छमाही पाठ्यक्रम लेकर के आए हैं और उस पाठ्यक्रम में हम बच्चों को वैदिक मूल्यों के बारे में परिचय कराएंगे और उनके अंदर वो आत्मभाव और आत्मबोध जगाने का प्रयास करेंगे, जिस आत्मबोध से बोधित होकर के वो बच्चे एक अच्छे, आज के परिवेश में हम बात करें तो अच्छे कम्युनिकेटर्स बन सकें, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स का प्रमोशन हो, अपनी बात कहने का उनमें ढंग पैदा हो। और आज के परिवेश में जिस प्रकार से बच्चे ये सोशल मीडिया के ज़माने में जिस तरह से वर्चुअल हो गए हैं, सच का सामना करने का साहस नहीं रहा है और उनके अंदर में जो हम गुड हैबिट्स की बात करते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में वो गुड हैबिट्स का जिस प्रकार से विलोपन सा ही हो गया है, तो ऐसे में हम उनमें वो बोध अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, जिससे बच्चों के अंदर श्रवण, मनन और चिंतन की योग्यता पैदा होगी और वो किसी भी विषय को लेकर के लीड करने की भूमिका में आएंगे और उनमें जो नैराश्यता है, जो आत्महीनता के आजकल बच्चे शिकार हैं, अवसाद है, कुंठा है और अपने आप को प्रोजेक्ट करने की जो एक साहस उनके अंदर नहीं है, वो साहस उनके अंदर पैदा होगा और पूरे प्रकृति के प्रति उनका आदर बढ़ेगा और उनको ये बोध होगा कि जो ये इस सारे ब्रह्मांड में वो सारी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हमारे अंदर में ही हैं। उन ब्रह्मांडीय शक्तियों को हम यदि जान सकें, पहचान सकें, समझ सकें, तो यूनिवर्सल जितनी भी पावर्स हैं वो हमारे अंदर में
रूप लेंगी, आकार लेंगी और हम एक कॉस्मिक पर्सनैलिटी बन सकते हैं। और दुनियादारी के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र है, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, चाहे कॉमर्स का, चाहे हेल्थ का, चाहे वेल्थ का, जितने सारे भी सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में वो प्रबुद्ध नागरिक की भूमिका निभा पाएंगे और एक लीडिंग कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप होगी, जिससे आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे लीडर्स की आवश्यकता है। उस लीडर्स की आवश्यकता को वो बच्चे निश्चित रूप से पूरा करेंगे और अपनी लीडिंग कैपेसिटी से और बहुत सारे मास ऑफ पीपल को वो अट्रैक्ट करेंगे और उस गुड थॉट और गुड फीलिंग के साथ मास ऑफ पीपल को लेकर के जाएंगे। जिस भी फील्ड में वो काम करेंगे उस फील्ड में एक ये भावना होगी कि हम सब के अंदर ही, हम सब मूल में एक ही तत्व से निश्रित हैं और उस आत्म तत्व को बच्चे जब जानेंगे तो जिस भी फील्ड में वो जाकर के काम करेंगे, चाहे पॉलिटिक्स में जाएं, चाहे वो एजुकेशन में जाएं, चाहे हेल्थ सेक्टर में जाएं, चाहे इंडस्ट्री में जाएं, चाहे कॉमर्स में जाएं, वहाँ जाकर के वो बच्चे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और अपनी एक जिसको हम कहते हैं कि एक्टिव परफॉर्मेंस करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, इसके पाठ्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? पंचतंत्र की कहानियों के पीछे के पाठ्यक्रम का हमारा उद्देश्य ये है कि एक सिस्टम का बच्चों को पता चले और उस सिस्टम से परिचित होकर के कहानियों के माध्यम से वो तंत्र उनको समझाएंगे और जब उस तंत्र को समझेंगे तो उस तंत्र में चलने लगेंगे और जब उस तंत्र में चलने लगेंगे इसके लिए बहुत सारी स्टोरी बताएंगे और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वो कहानियाँ किस तरह से जो हम जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट से उन कहानियों को रिलेट करेंगे। आज के समय में भी चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं उनको रिलेट करके उन्हें बताने का प्रयास करेंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वो एक बेहतर सिस्टम के जानकार बनेंगे और एक अच्छे सिस्टम में चलते हुए वो एक बेहतरीन नागरिक बन करके उभरेंगे। आपका जो पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है उसको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए गुरुदेव? हमारे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वालों के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है। मूलतः उनकी आयु वर्ग की हम बात करें तो 9 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हमें इसके लिए चाहिए। उसमें बेटे बेटियां दोनों हो सकते हैं और इसके साथ ही उनके माता पिता जो हैं उनके अंदर इस बात के लिए, इस शिक्षा के प्रति, इस संस्कार के प्रति कोई संशय नहीं रहना चाहिए। और जिन माता पिताओं को यदि इसमें संदेह भी होता है तो हम उन सब संशयों को दूर करने के लिए हम उनको, उनके जितने भी डाउट्स हैं उनको बहुत हृदय से स्वीकार करेंगे। जब बच्चों के माता पिताओं का डाउट्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम बच्चों को साथ लेंगे और वो बिल्कुल भी संशय रहित होकर के वो बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक, जिसको हम कहते हैं श्रद्धावानम ज्ञानम लभते, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो नॉलेज डोमेन में आएंगे और नॉलेज डोमेन में आकर के नॉलेज के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति के सूत्रधार बनेंगे। तो आपके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए जिससे बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके? देखो, हम अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि शिक्षा फ्रीडम देनी चाहिए। हमारे बर्थ का जो, हमारे जन्म का जो फंडामेंटल राइट है वो यही है कि हम अचीव करें टोटल फ्रीडम को हमारी लाइफ में। और जब तक टोटल फ्रीडम नहीं आएगी, पूर्ण स्वाधीनता नहीं आएगी तो जिस भी क्षेत्र में हम जाएंगे, जिस भी भूमिका में हम जाएंगे, चाहे हम पारिवारिक भूमिकाओं को निभाने लगेंगे या सामाजिक भूमिकाओं को निभाने लगेंगे या जिस भी भूमिका में हम जाएंगे उस भूमिका में हम अपना बहुत बेहतर नहीं दे पाएंगे। उसके पीछे कारण यही होगा कि हम बंधन में होंगे, हम स्वाधीन नहीं होंगे। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों को शरीर से, मन से, बुद्धि से उनको मुक्त करके जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनकी धारणाएं हैं, उन धारणाओं से उनको दूर कर करके और उनके अंदर उस आध्यात्मिक आत्म स्वरूप तत्व का जागरण किया जाए और
उनको रियलिटीज़ के बारे में वापी कराया जाए, जिससे कि वो वास्तविकता के बारे में जब जानेंगे तो किसी भी प्रकार की उनके अंदर भ्रांतियाँ नहीं बचेंगी। वो उससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उनका स्पिरिचुअल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा, और वो जहाँ भी काम करने, जहाँ भी उनको वर्क प्लेस मिलेगा, जिस भी कार्य क्षेत्र में वो जाएंगे, उस कार्य क्षेत्र में एक यूनिक पर्सनैलिटी बन के उभरेंगे। निश्चित रूप से ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा आप सभी दर्शक भाई बहनों से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इस मैसेज का ज़्यादा से ज़्यादा मास ऑफ पीपल में इसकी स्प्रेडिंग हो, और जब बहुत जनमानस तक ये संदेश जाएगा तो वास्तव में हम मानव मात्र की सेवा में और मानवता की सेवा में हम सब का एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो मेरा एक स्वभाव है कि मैं स्वयं भी कंट्रीब्यूटरी बनूं, और मैं चाहता हूं कि पूरा सोसाइटी भी कंट्रीब्यूटरी बने। तो आप इस वीडियो को शेयर करके आप एक अर्थ में कंट्रीब्यूटरी की जो भूमिका है उसको आप अदा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।